और इतना नहीं भगवान, मेरी यदि मित्रता हो, मेरे कोई सखा बने तो वो कौन बने? वो आपके परम भक्त मेरे सखा बने। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक, ऐसे विद्वान महापुरुष हैं, ये हमारे मित्र बने ताकि आपके चरणों में हमारी अनुरक्ति बनी रहे। क्योंकि यदि हमारे सखा, हमारा संग वो यदि उचित नहीं है तो हम कभी भी मार्ग से भटक सकते हैं। संगति का बड़ा अंतर पड़ता है, इसीलिए सत्संगति कही जाती है। केवल संगति नहीं, सत्संगति होनी चाहिए। सत्संग इसीलिए कहा गया। इसका क्या सत्संगति? सज्जनानाम संग इति सत्संग है, सज्जनानाम संग इति सत्संग। और सज्जन कौन? सतेषाम विद्यते तेषाम जनानाम संग सत्संग, जिनमें सदैव सत्य विद्यमान है, जो सत्यम परम धीमहि की उपासना करते हो, ऐसे व्यक्तियों का यदि संग मिले तो फिर जीवन का उद्धार हो जाता है। सत्संग का बहुत अंतर पड़ता है जीवन में। हम जिस प्रकार का संग करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी चर्या, हमारे विचार, हमारा सब कुछ उस पर निर्भर करता है। इसीलिए सत्संग की महिमा गाई गई है। सदैव हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, सब ने यही गाया है कि सदैव सत्संग करो, सत्संग करो। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसंग जा दोष गुणा। हमारे गुण दोष, हमारा व्यवहार सत्संग के सत्संग पर निर्भर करता है। हम जैसा संग करेंगे वैसा हमारा मन बन जाएगा। ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा, तेरी याद में बीते हर पल मेरा। ऐसा बना दो जीवन मेरा, ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा, तेरी याद में बीते हर पल मेरा, तेरी याद में हर पल मेरा। ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा, ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा। आपकी स्मृति बनी रहे भगवान। उत्तम श्लोक जनेषु, उत्तम महापुरुषों का संग मिल जाए जीवन में और क्या चाहिए। ये सत्संगति ही हमारे जीवन का निर्धारण करती है। एक घड़ी आधी को अधभाग, साधु समागम परशुराम करिए सो बड़ भाग। हमारे स्वामी जी महाराज परशुराम जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, एक घड़ी आधी में पुण्य, वही भाव हमारे आचार्य कहते हैं। एक घड़ी आधी को अधभाग, साधु समागम परशुराम करिए सो बड़ भाग, करिए सो बड़ भाग। ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा, ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा। सत्संगति भी भगवत कृपा से मिलती है। भगवत कृपा, सर्व संग विवर्जितम, ये भी कहा गया। या तो सारे संग छोड़ दो, केवल मदाश्रित हो जाओ, मेरे चरणों के आश्रित हो जाओ, या फिर संग ऐसा मिले जो भगवान की ओर लेकर चले। जो संसार की ओर लेकर जाए वो संग नहीं, जो भगवान की ओर लेकर जाए वो
सज्जनानां संग सत एषाम विद्यते तेषां जनानां। जो संसार की ओर लेकर आए वो संग नहीं। एक कौवा उड़ता हुआ हिमालय में पहुंच गया। देखिए संग का कितना प्रभाव पड़ता है पुरुषोत्तम जी, संग का कितना प्रभाव पड़ता है। संग अच्छा होना चाहिए। एक कौवा पहुंचा हिमालय में उड़ता हुआ, और वहां पर उड़ते हुए वहां जब हिमालय का सुंदर दृश्य देखा बड़ा मन प्रसन्न हुआ, और वहां उसकी मित्रता हो गई है। जहां तो कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, तो वहां पर उत्तम श्लोक तो मिला। कौन मिला? हंस मिला। तो हंस की और कौवे की मित्रता हो गई। सुन रहे हैं ना सभी? ध्यान से समझ में आ रहा है या बुंदेलखंडी में बोलूं? बुंदेलखंडी में बोलूं? नहीं, मैं वैसे बोल भी नहीं सकता हूं। हाँ, हिंदी में कहोगे तो मारवाड़ी में सुना दूंगा। तो कौवे की और हंस की मित्रता हो गई। हंस ने कौवे का बहुत सम्मान किया, खूब आनंद से स्वागत, उसे खूब भोजन कराया। कुछ दिन साथ रहे, फिर कौवा जाने लगा। जाते जाते अपने मित्र हंस से कहता है कि हंस चलो मैं भी तुम्हें हमारे संसार का दर्शन कराता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। अब कहाँ तो हंस हिमालय में रहने वाला, जो उत्कृष्ट फल पुष्प पाता है, दुग्ध का पान करने वाला हंस, मोती चुगने वाला हंस, आज वह कौवे के संग में पड़ने के कारण मित्र के प्रेम में वशीभूत होकर संसार में चला आता है। कौवा उस हंस को लेकर नगर में आया। नगर में कौवा भी घूमे और हंस भी घूमे, दोनों घूमते रहे। अब कौवा का स्वभाव कैसा आप सब जानते हैं। काक क्या करता है? कहीं भी उच्चिष्ट का भोजन कर लेना, कहीं भी मुंह मार देना, ये कौवे का स्वभाव होता है। और हंस तो वो मोती चुगने वाला है, पर वो संग उसका है, क्या करे। तो बड़ा अटपटा लगा हंस को। हंस ने कहा भाई तू ऐसा, मैं तुझे इतना बढ़िया भोजन कराता हूँ वहां पर, और तू मुझे यहाँ झूठे मूठे सब खिला रहा है। बोले हमें तो यही मिलता है, इसी में आनंद आता है। देखो आज इस घर में, आज उस घर में, कल उस घर में। अब कौवा हंस का भी पथ भ्रष्ट होने लगा धीरे धीरे। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसर्ग जा दोष गुणा। संसर्ग जैसा हम करेंगे वैसे हमारे गुण दोष होते। एक दिन कौवा हंस दोनों उड़ते हुए राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में पहुंच गए तो राजमहल में जो राजा के प्रांगण में एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर जाकर दोनों बैठ गए। ठीक है, वृक्ष पर बैठ गए। अब कौवे की एक और आदत होती है, उसका सबसे बड़ा बुरा स्वभाव होता है, वो जहां बैठता है वहां विष्टा अवश्य करता है। ये कौवे का स्वभाव है। तो उस राजमहल के वृक्ष की छांव के नीचे राजा लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है, मध्याह्न का समय है, और उस वृक्ष पर बैठा कौवा अपना कर्म करता है और विष्ठा कर देता है। राजा पर जैसे ही विष्ठा गिरी, अब अच्छा विष्ठा करते ही फिर स्वभाव क्या उसका, वो उड़ जाता। कौवा जैसे ही विष्ठा करता है उड़ जाता है। तो कौवा तो उड़ गया, और राजा ने जब दृष्टि उठाकर ऊपर देखी तो उसे कौन दिखा? हंस दिखा ना। हंस दिखा। फिर राजा ने तीर कमान उठाए और गोविंदाय, और नीचे धरती पर गिरता हुआ हंस कहता है राजन ना हम हतो राजन, ना हम काको हतो राजन, हंसो हम निर्मले जले। अरे राजा आपने जो तीर लगाया है ये आपने गलत कर दिया।
आप पर विष्टा करने वाला मैं हंस नहीं हूँ, वो तो उस कौवे ने किया है। ना हम काको हतो राजन, जिसे आपने मारा है वो कौवा नहीं मैं हंस हूँ। हंसो हम निर्मले जले, मैं तो निर्मल जल में हिमालय में निवास करने वाला मोती चुगने वाला हंस हूँ। आपने जिसे साधा था वो कौवा तो उड़ गया, और ये तीर मुझे लग गया, क्योंकि इसमें आपका भी दोष नहीं है राजन। नीच संग प्रसादेन जातम जन्म निरर्थकम, जातम जन्म निरर्थकम। ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा, ऐसा बना दो हरि जीवन मेरा। नीच संग प्रसादेन, यदि मेरा संग अच्छा होता, मैं अपने हंसों से मित्रता रखता और नहीं संसार में कौवे की मित्रता से आता, तो क्यों मुझे ये सब प्रभाव मिलता। हंसो हम निर्मल जल, और उस संग के कारण आज मेरा जन्म व्यर्थ हो गया, व्यर्थ। ये कौवे का स्वभाव, इसलिए संग जीवन में श्रेष्ठ चाहिए। सत्संग करो, सत्संग करो। देवर्षि नारद को यही तो उपदेश हुआ कि सत्संग करो, सत्कर्म करो, ये वही सत्कर्म है।